हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो कल मैंने क्या बताया था, मैंने कुछ फॉर्मूले बता दिए थे और उसके बेस पे तुम्हें बताया भैया था आपकी सवाल आवाज करने सुन के लिए। रही है। ठीक है। तेरे को भी कम आ रही है हेमंत, या सिर्फ सौरभ को कम आ भाई रही है? भैया आवाज सुन आ रहा है। नहीं भैया सही है। तो सौरभ तो थोड़ा सही अपना स्पीकर स्पीकर को दिख ठीक रहा कर, है मे आवाज। बी इट्स प्रॉब्लम एट योर एंड ओनली। तो उसको देख ले मेरे भाई, ठीक है। मैं आगे का थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। लेट मी प्लग माय। ओके, तो इसमें कितने सवाल कर लेते? 7.4 में, अगर कोई बच्चा बता दे दोनों में से कोई सा भी। 7.4 वाले एक्सरसाइज में से कितने 9 सवाल कर क्वेश्चन लेते? कर लिए भैया। 9। अरे वाह, परफेक्ट। और ये लड़का? भैया क्वेश्चन नंबर 5 में ना ओके। प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेश्चन 5 बता दीजिए। 5 में डाउट है, चल ठीक है, मैं तो क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। तो बहुत इजी है भाई, वो जो 6 फॉर्मूले ये जो मैंने शेयर करे हैं ना, ये 6 फॉर्मूले के बेस पे तुम अबे आवाज ये आएगी तब ना ना। कर आवाज तो सकते हो, यहाँ नहीं ठीक आ है। रही करेंगे है ना? घंटा आएगी तो ये इसमें। 6 फॉर्मूले के ये बेस पे ये तुम लोग ये बड़े प्यार से पूरे पेन दी। सवाल को ना सॉल्व कर सकते हो, भाई ठीक है। ये बड़ी। तो क्या है? ओके, ये फॉर्म हम साथ के साथ पैरेलली ओपन करके रखेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी यूज। और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। तो 3x अपॉन है 1 + 2x की पावर 4। ये क्या आपने बताया? ये तो कभी देखा ही नहीं। सही। स्लो होता है। परफेक्ट। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 ही अपने आप में इनफ है, अगर किसी ने नहीं कर रखा भाई क्या हाईलाइटर क्यों चल रहा है? ऐसा इतना बहुत ज्यादा चल रहा है क्या? ओके, इट्स बिकॉज ऑफ 100%। 100% को थोड़ा ना लिखते हैं हम लिखते हैं 25% के आसपास। 7.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे भाई? इंटीग्रेशन कह रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन कह रहा है तुमका 3x/1 + 2x की पावर 4। 3x/1 + 2x की पावर 4 dx, ठीक है। तो मुझे जो ये लग रहा है मेरे भाई, ये मुझे लग रहा है कि तुम्हारा 1 + x² का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, कैसे? 3x/-√2x² का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कोई डाउट किसी को? नो डाउट आई थिंक, राइट। अब तुम्हें इसमें टी मानना है, लेट करो, लेट √2x = टी। 1 मिनट रुकना भाई, ये सुषमा जो है ज्वाइन करके फिर छोड़ दी लड़की, मैं उसे एक बार पिंग कर दूँ।
स्लो है मैडम जी का। चलो, तो एक बार यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो, पी का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, डी पी अपॉन में डी एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, वो आएगा आई थिंक √2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस लाइन विल बिकम दिस लाइक दिस, ठीक है। टी मानने के बाद जो लाइन बन जाता है, अच्छा एक्स स्क्वायर को टी माना है ना, तो √2 एक्स हो जाएगा, है ना। टू आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो गई, तो 2 √2 एक्स एक्स हो गया, डी टी अपॉन में डी एक्स हो गया। एंड दिस इज हाउ, अगर तुम डी एक्स की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा तुम्हारा, डी टी अपॉन में 2 √2 एक्स, ठीक है, ये आया। तो ये जो नेक्स्ट लाइन में सवाल बन गया मेरे भाई, फिर ये एक्स एज इट इज रखो, 1 प्लस इस पूरे की जगह पे टी और पावर 2 आ गया, और इसकी जगह पे कितना आएगा, डी टी अपॉन में 2 √2 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में 2 √2 बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट है इसका, अलग ही गेम करेंगे अपन, ठीक है। और 3 को भी बाहर ही ले लो, ठीक है, तो 3, ठीक है। तो इधर बचे तुम्हारा 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1, और किसके रिस्पेक्ट में, टी टी के रिस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट लाइन डी में, नेक्स्ट लाइन में इसका अवकलन रख लो फॉर्मूला को यूज करके, मैंने कहा ये फॉर्मूला याद करने बहुत जरूरी है जो हमने लिखे हैं, ठीक है, ये वाले। तो क्या कहता है भाई, बिना रूट के बाहर 1 अपॉन में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में, तो मेरे हिसाब से इसका सिर्फ आ जाएगा टेन इनवर्स टी, ठीक है, और वन प्लस अपन ए टेन इनवर्स एक्स हाँ, अपन ए प्लस क्योंकि क्योंकि जब तुम इससे कंपेयर करोगे तो तुम्हारे ए की जगह पे क्या आ गया, ए की जगह पे 1 है ना, तो फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बचा था, और ये एक्स बचा, की टी हाँ, वन अपन ए टेन इनवर्स हाँ, और बाकी ये एक्स अपन प्लस होगा तुम्हारा आंसर। अब देख लो, कोई डाउट तो बता। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 5, कोई डाउट किसी बच्चे को, बताओ किसी को कोई डाउट तो। नहीं, हाँ भैया आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, आंसर तो आएगा ही। पांचवा हो गया, इसके बाद आगे तुम करोगे हाँ तो तुम्हारा होता रहेगा, ठीक है। अब तुम जो देखो, तुम्हारे थोड़े से क्वेश्चन नंबर 14 15 जो इसके आगे के हैं, बेसिकली अब तक जो तुमने करे थे वो तुम्हारे कैसे थे, उसमें तुम्हें ये 6 फॉर्मूले पहले से ही बने बनाए मिल रहे थे, या तुम कुछ करके बड़े इजीली 6 फॉर्मूले के फॉर्मेट में तोड़ दे रहे थे सवाल को, है ना, अरेंज कर पा रहे थे इन 6 फॉर्मूले के टाइप में। अब जो नेक्स्ट के हाँ सवाल है उसमें क्या होगा, उसमें तीन चार और पैटर्न ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और वो 4 पैटर्न जो है उसके बाद आगे जाकर के यहीं जाकर के मिलता है, ठीक है। कैसे देखते हैं, ये कुछ वैसा वाला चीज चल रहा है तुम्हारे साथ। जैसे पहले तुमने तुमने एबीसीडी सीखा था, फिर तुमने कुछ वर्ड सीखे थे, APPLE एप्पल, फिर उसके बाद तुमने सेंटेंस सीख लिया था, है ना। फिर सेंटेंस के बाद तुम पूरा पूरा पैराग्राफ सीखने लग गए थे। तो सब चीज जो तुमने पीछे सीखा, जैसे एबीसीडी सीखा, वो तुम्हें वर्ड्स में काम आए, फिर सेंटेंस में काम आए, तो सब तुम्हें जो तुम आगे जितना बढ़ते जा रहे हो, तो पीछे के सारे टॉपिक्स तुम्हें एज इट इज यूज होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी देखो, अभी जैसे ये 7 से लेकर के 10 तक, ये तीन चार और नए फॉर्मूले, ये चार, एक ये वाला, इस पेज पे जो तुम्हें चारों फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो ये चारों फॉर्मूले जो हैं आगे जाकर के जो शुरू के 6 पैटर्न है, उन 6 पैटर्न पे जाकर के कन्वर्ट हो जाता है, देख रहे हो। जैसे अगर तुम्हारा इस टाइप का फॉर्मूला है, अगर तुम्हारा इस तरीके का है, तो वो जाकर के कहीं ना कहीं इस वाले रूप में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा इस वाला है, इस टाइप का है, तो वो उस वाले टाइप में हो जाएगा। तो ये टोटल 10 टाइप है इंटीग्रेशन के, ठीक है। तुम्हें टाइप को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और फिर उसके बेस पे तुम्हें इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। हालांकि इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मेन तो वही 6 फॉर्मूले, और बाकी ये जो है, ये जो 7 से लेकर के 10 तक जो है, ये इन 6 में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट पैटर्न, अनदर इम्पोर्टेंट integration
पैटर्न, बस तुम्हें पहचानना आना चाहिए, ठीक है, सवाल को करने से पहले। नहीं तो तुम इंटीग्रेशन में दिमाग लगाते लगाते रह जाओ, तुमसे इंटीग्रेशन होके नहीं देगा, ठीक है, बस रोते फिरते रह जाओगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो है हमने सवाल किया है और जो अब हम करने जा रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है ये बता देता हूँ। तो अभी जो भी तुमने सवाल किया इसमें देख रहे हो कहीं पे भी एक्स सिंगल टर्म में नहीं है, ठीक है, या तुम ऐसे कह लो कि सिर्फ कांस्टेंट है और दो ही वैल्यू है नीचे में, ठीक है। और अगर तीन वैल्यू भी हैं तो तीन वैल्यू कुछ इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं ऑलरेडी कि वो जो है किसी का होल स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें एक वेरिएबल मिल रहा है और दूसरे साइड में कांस्टेंट मिल रहा है, तो यही पैटर्न चलता हुआ आ रहा है इधर। बट इस वाले में क्या है, इसमें तुम्हें देखोगे अगर 10 में क्वेश्चन में, तो ये तुम्हारे एक्स स्क्वायर भी है, 2x भी है और फिर 1 भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, चैलेंजिंग नहीं मतलब है इजी, ना कोई वो बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो देखो क्या करना है भाई, बहुत ईजी है, मैं एक बता रहा हूँ, आगे तुम खुद कर करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसी का इंटीग्रेशन करना है, या टॉपिक अंदर तो नहीं है। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या हुआ, स्क्वायर रूट से बढ़ते थोड़ी है कोई बच्चे, dx, ठीक है। चलो भाई, चलो तो इसको मैंने तुम्हें कहा ना, ये 10 जो है अगर तुम अगर अपने पैटर्न में मैच करो तो किस पैटर्न पे जाता है ये मेरे अकॉर्डिंगली, तो ये इस वाले पैटर्न पे आ रहा है, 8वें नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 8वें नंबर पैटर्न पे आ रहा है। तो 8वें नंबर पे पैटर्न पे आ रहा है तो भाई हमें करना क्या है, तो हमें करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर बनाना है, और एक्स स्क्वायर को भी गोली मारो, तुम क्या करो सीधा इसको देखो किसी ना किसी का होल स्क्वायर होगा, इसका फैक्टराइजेशन करो और इसको ट्राई करो ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के। कभी तुमने पूर्ण वर्ग बना के सवाल करा है इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, तुमने सवाल गुणनखंड किया होगा पूर्ण वर्ग विधि से, है ना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से 6th या 7th क्लास में। अगर करा होगा तो अच्छी बात है, नहीं करा होगा तो अभी सीख लो क्या होता है, अभी सीख लो, मतलब मैं नहीं सिखा रहा, कहीं से सीख के आना। देखो, ये जो ये वाला जो टर्म होता है ये तो हमेशा ए स्क्वायर होगा, ये इसके अंदर में 2a भी छुपा रहता है, तो 2a तो तुम्हारा ऑलरेडी पता है, और b कितना हो जाएगा, b कितना होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान के चलो 4x होता तो b अपने आप ही 2 होता, अगर यहाँ पे 8x होता तो b कितना होता 4 होता, अगर यहाँ पे 15x होता तो b की वैल्यू कितनी होती 15/2 होती, अगर यहाँ पे 3x होता तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होती 3/2, अगर यहाँ 16x है तो b की वैल्यू कितनी होती 8, समझ रहे हो b कैसे निकालता है, इस पूरे वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो या 2x से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा b हो जाएगा, ठीक है। तो 2a भी निकल गया। अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे तो 1 का स्क्वायर जोड़ोगे और सवाल को बैलेंस करने के लिए 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और जो प्लस 2 है तुम इसको एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लास्ट में dx लगाना जरूरी है वरना इंटीग्रेशन नहीं माना जाएगा, ओके। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा एक फॉर्मूला बन जाता है एंड दैट फॉर्मूला इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, and this is -1 and this is +2 and this is dx। नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया भाई, 1/x+1 का होल स्क्वायर, और इधर बच गया तुम्हारा +1 dx। 1 को तुम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब तुम्हें तुम्हें इजी लगेगा, क्यों इजी लगेगा, क्योंकि तुमने ऐसे सवाल पहले ही करके बैठे हुए, देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ठीक है। तो तुम्हें पता है यहाँ से करना क्या है, यहाँ से सिंपल सा इसको t मान लेना है, ठीक है, इस अंदर वाले को, फिर देखना dx कैसे एडजस्ट होता है, फिर फॉर्मूला देखोगे और जो 1 से लेकर के 6 तक फॉर्मूला है उस वाले फॉर्मूले के पैटर्न पर ये आ चुका है, ठीक है। तो लेट मी कंप्लीट इट, माना t इक्वल्स टू x+1, ठीक है। तो ये dt अपॉन में dt dx देखा जाएगा तो कितना हो गया, वो भी 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से dx बराबर dt आ जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया भाई, नेक्स्ट लाइन में हो गया तुम्हारा 1/में t² + 1 और इधर हो गया dt, ठीक है, क्योंकि dx के ऊपर डायरेक्ट dt रख सकते हैं। अब ये देखो फॉर्मूला कौन सा, t² + 1, 1 को हमने 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला है अपना, लॉग मॉड्यूलस में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर नहीं प्लस नहीं, ए स्क्वायर, ये रहा, हाँ फॉर्मूला सही, 6 है। सही कह रहे हैं मेरे भाई। ये फॉर्मूला सब बच्चे याद कर लो, बहुत जरूरी है भाई, फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो रहोगे।
ठीक है। तो x की जगह पे हमारे यहाँ पे t है, ठीक है, तो क्या रखेंगे log t प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस c, ठीक है। लास्ट में t की वैल्यू पुट कर लेना जो कि क्या है x प्लस 1, ठीक है। तो log x प्लस 1, ठीक, प्लस इसके अंदर में क्या आएगा, इसके अंदर में हालांकि वही आ जाता है टी स्क्वायर प्लस 1 जो है ना, जो तुम्हारा सवाल दिया रहता है वही आ जाता है। मतलब तुम एक्सपेंड करके देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2, यहाँ पे टी की जगह पे एक्स प्लस 1 रखोगे ना, फिर उसका होल स्क्वायर खोलोगे तो होल स्क्वायर खोलने के बाद जो ये बनेगा वो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2, ये ये लगा, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा log c, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट, कोई डाउट, कोई लाइन समझ में नहीं आया तो जल्दी बताओ। नहीं नहीं। आ गया, सुषमा समझ में आ रहा है? हाँ, आ गया। हम्म। ओके, और बताओ ये क्या कह रहा है, सौरभ कुछ कह रहा था क्या? ओके, पुराना मैसेज है। ओके चलो, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये मैंने एक कर दिया, ठीक है, इसी तरीके से सारे होंगे, ठीक है। एक मैं ये और कर देता हूँ, तो इसको भी करने का दो तरीका है। दो तरीका क्या है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जैसे 9x स्क्वायर है, तो बुक वाले क्या करते हैं, इसको 9 से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक टर्म होता है, आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा नेट, आ रही। नेट अनस्टेबल हो गया था मेरा, पर ठीक है। हाँ, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो देखो बुक वाले इसको कैसे करते हैं, देखो भाई मैं इसको दोनों तरीके से कर देता हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करते रहना। पहले बुक के तरीके से चलते हैं। बुक सबसे पहले इसको क्या करता है, जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल रहता है एक्स स्क्वायर जो भी रहता है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो भी कुछ होगा उसको वो यूनिट बना देते हैं, वन बना देते हैं, ठीक है। और वन बनाने का क्या तरीका है, 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और अगर 9 से डिवाइड करोगे तो सवाल का रूल है कि ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, 9 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका मल्टीप्लीकेशन भी होगा, ठीक है। सॉरी, दिस इज 6 ना, 1/9, ये तुम्हारा हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 3 के टेबल से कट जाएगा, 2/3 एक्स हो गया, और प्लस 5/9 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा dx। अब तुम देखो भाई, तुम्हें फिर से a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो तुमने पढ़ा है बचपन में, तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसके अंदर में हमेशा 2a भी छुपा रहता है, तो 2a तुम्हारा पहले से ही फिक्स है, बच गया b के लिए 1/3, ठीक है। फिर 1/3 का होल स्क्वायर से गुना होगा, 1/3 के होल स्क्वायर से डिवाइड होगा, जिसको सॉरी ऐड होगा और माइनस होगा, फिर ये प्लस का 5/9। जिसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं आता वो किसी 9th क्लास के बच्चे को पकड़ के उससे सीख लेना, ठीक है। 9th क्लास के बच्चों को आता होगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। 1/9 ऐसा ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाई तुम्हें फॉर्मूला बन गया। देखो सवाल जो है बड़े आसान है, बट तुम्हें पैटर्न आइडेंटिफाई करने की जरूरत है बस। 1/9 प्लस 5/9, इसका जब एलसीएम करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 4/9, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट लाइन में आंसर। अब तुम्हें पता ही चल रहा है क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में t मानना है। ये हो गया तुम्हारा 4/9 dx, ठीक है। पता है ना इसके आगे क्या करना है, दिख रहा है रास्ता कुछ? माना t इक्वल्स टू, कुछ दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, समझ नहीं आ रहा है क्या ये इतना आसान आसान सवाल है भाई? हम्म।
कुछ बताने वाला है नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कुछ बताने वाला है। तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला देखते हैं। चलो 1/x²। 1 में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/3, इसकी वैल्यू 2/3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है 1 में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ठीक है। x/में तो 1/9 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन होगा 1/में ए की जगह आ जाएगा 1/में 2/3, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन में टेन इनवर्स टी अपॉन में 2/3 डी टी, सॉरी डी टी नहीं प्लस का सी, ठीक है। ओके हाँ तो लास्ट में टी की वैल्यू भी पुट करने याद रखना। तो ये तो भाई 3 3 9 ऐसे करके आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 1/6 हो जाएगा, नहीं 6, हाँ 3 3 9, 2 6 आएगा, टेन इनवर्स 3 6 कटेगा। P/2 प्लस सी, पी की वैल्यू कितनी थी, पी की वैल्यू थी तुम्हारी एक्स प्लस 1/3, ठीक है। तो 1/6 टेन इनवर्स 3/2 और एक्स प्लस 1/3 प्लस का सी, इस 3/2 को चाहो तो अंदर गुना भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसे, ठीक है। तो 1/6 टेन इनवर्स 3x/2 प्लस का 1/2 प्लस का टेन इनवर्स सी कह लो, ये जो कांस्टेंट है ना, कुछ भी कह सकते हो, कांस्टेंट ही कांस्टेंट होता है, चाहे 5 + 10 होगा कांस्टेंट सी, सी का मतलब कुछ भी कर सकते हो, यू कैन पुट एनी वैल्यू, ठीक है। टेन इनवर्स सी रख सकते हो, ऐसे करके जो मन करे वो रख लो। ओके दोबारा बताने की जरूरत है कि इसको, या समझ गए? लंबा गया थोड़ा सा, थोड़ा क्या लंबा गया बस, समझ बताने की गई। नहीं समझ हाँ गया, तो आ गया, समझ आई। ठीक है आसान है। हाँ ठीक है तो फिर कंप्लीट करो इसी तरीके के सारे एक्सरसाइजेस, समझ गया ना, तो बस अब आगे लेकर के गाड़ी भाग फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 कर लोगे? ठीक है भाई, करते हैं। हाँ करते हैं। ठीक है फिर लग जाओ, ड्रॉप कर दो, मैं फोटो भेज कर लेना, अभी मीटिंग पर एंड करता हूँ। चलो बाय, गुड नाइट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो ठीक है भाई। ओके चलो बाय, गुड नाइट।